नमस्ते आप सभी को। आज हम इस वीडियो में समझेंगे नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो एलसीएम एलसीएम को हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। समापवर्ती कहते हैं, एलसीएम को लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है, इसको जब फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालने की कई विधि है, जैसे गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड फैक्टर मेथड इस विधि में क्या करते हैं, जो दिया गया संख्या रहता है उसका फैक्टर करके उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है उसको लिखते हैं। उसके बाद जो रहता है उसको गुना करके जितना होता है वही एलसीएम होता है। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल में, जैसे क्वेश्चन लिए, जैसे 24, 36, 40 का एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो फैक्टर मेथड से ऐसे निकलेगा ये। इस 24 का फैक्टर करेंगे, उसके बाद 36 का फैक्टर करेंगे, 40 का फैक्टर करेंगे। 24 का फैक्टर ऐसे कर लेंगे, 24 का फैक्टर 212, 206, 203, यानी 2 का क्यूब गुना 3 हो जाएगा। ऐसे 36 का भी कर लेंगे, यही 2 से 18, 2 से 9, 3 तिया 9, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। 40 का भी कर लेंगे, यही 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी 2 का क्यूब गुना 5। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा उसको लेंगे, उसके बाद आगे जैसे एलसीएम निकालना सिखा देते हैं इसमें फैक्टर मेथड से। जैसे ये तीनों में 2 का फैक्टर सबसे बड़ा है, इसमें 2 पर पावर 3, तो हम 2 पर पावर 3 लेंगे। उसके बाद 3 का फैक्टर यहाँ इसमें 3 है, इसमें 3 का स्क्वायर 5 है, इसमें हम 3 का स्क्वायर लेंगे। उसके बाद 5, इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें 2 हो गया, 3 बचा। और एक बात होता है, जो बच जाता है उसको भी हम गुना वैसे का वैसे लिख देते हैं। 5 बच गया, 5 को ऐसे का ऐसे हम लिख देंगे। अब इसी को गुना कर देंगे, हो गया फैक्टर मेथड से एलसीएम। जैसे 2 का क्यूब 8 गुना 3 का स्क्वायर 9 गुना 5, हो जाएगा 360, यानी 360 हो गया एलसीएम फैक्टर मेथड से। अब इसी मेथड से हम अब दूसरा हो जाएगा भाग विधि। भाग विधि से जो हम लोग सब दिन से पढ़े हैं, भाग विधि। जैसे एग्जांपल में वही क्वेश्चन लेते हैं, 24, 36, 40। 24, 36, 40 का एलसीएम निकाल लेंगे भाग विधि के द्वारा। तो इसको जो है ना सब दिन से जैसे कर रहे हैं वैसे भाग देना है इसको। 2 से 12, 2 से 18, 2 से 20। इसको फिर से भाग देना, 2 से 6, 2 9 18, 2 10 20, 2 तिया 6, 9, 2 5 10, 3 3 तिया 9 5, यानी हो जाएगा 2 2 4 2 8 तिया 24 तिया 72 5 360 निकल गया। इससे भी और एक विधि होता है, जैसे तीसरा ट्रिक ही मान लीजिए, तीसरा विधि हो गया। जैसे 24, 36, 40 दिया हुआ है, मेरा संख्या दिया हुआ है। इसमें जो सबसे बड़ा रहेगा संख्या, जैसे 40 सबसे बड़ा है, उसको लेंगे और उसको जो है मल्टीपल करते रहेंगे। जैसे 40 को मल्टीपल करेंगे, 40 को 1 से, 40 को 2 से, जब तक मल्टीपल तब तक करते रहेंगे जब तक ये दोनों से कट ना जाए। जैसे 40 से 1 करेंगे, 40 में दोनों से नहीं कट रहा है, 2 से करेंगे 80 नहीं कट रहा है, ऐसे ऐसे करते करते अगर 40 को हम 9 से गुना करते हैं, 40 गुना 9 360 होता है। 360 से देख रहे हैं ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसका मतलब 360 ही हो जाएगा एलसीएम इसका। प्रैक्टिस करने के बाद हो जाता है, एक बार में तो नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल।
जैसे अगला सवाल लेते हैं, 9 ले लिए, 30 ले लिए, 27 ले लिए, 15 ले लिए, 27 15 ले लिए। इसको जो है ना वही पहला फैक्टर मेथड से करते हैं। पहले फैक्टर से करेंगे तो 9 का फैक्टर हो जाएगा, 9 का फैक्टर निकालेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 30 का फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ फैक्टर कर लीजिए, 2 से 15, 3 5 15, यानी 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। उसको 27 का फैक्टर करेंगे तो 3 के पावर क्यूब हो जाएगा। 15 का फैक्टर करेंगे 3 गुना 5 हो जाएगा। तो पता है कि एलसीएम जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही होगा। एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे तीनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही होगा। जैसे इसमें 3 का स्क्वायर है, इसमें 3 है, इसमें 3 का क्यूब है, इसमें 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा गुना। उसके बाद इसमें नहीं है, उसके बाद आगे देखेंगे 2 है, इसमें नहीं है, तो इस 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। यानी 3 का क्यूब 27 दूनी 54, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 गुना 2 गुना 5 हो जाएगा। यानी 27 दूनी 54 गुना 5, 5 का 20, 25 25 2 70, यानी 270 हो जाएगा। फैक्टर मेथड से इसका आंसर हो जाएगा 270। आगे देखते हैं भाग विधि के द्वारा। भाग विधि के द्वारा हम लोग सब दिन से पढ़े हैं, थोड़ा इजी होगा। भाग विधि के द्वारा निकालना आसान होता है। जैसे भाग विधि के द्वारा इसको करते हैं। इससे दिया हुआ संख्या कितना है, 9 30 27 15 दिया गया है। इसको भाग विधि के द्वारा करेंगे। 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 3 9 3 9 30, 3 9 27, 3 बचे 15, 3 से 1 10, 3 3 9, 3 बचे 15। उसके बाद 5 से करेंगे, 1 15 10, 3 5, तो इसको गुना करेंगे, 3 3 9 45 दूनी 90 3 270, यानी एलसीएम हमारा एलसीएम हो जाएगा 270। 270 हो गया एलसीएम। अब तीसरा मेथड है कि जो सबसे बड़ा संख्या रहता है उसको हम गुना करते हैं। जैसे जो सबसे बड़ा तीसरा मेथड के द्वारा, इसमें दिया गया संख्या कितना है, 9 30 27 15 है। इसमें जो सबसे बड़ा संख्या क्या है, 30। 30 को हम गुना करेंगे। 30 को देख रहे हैं गुना कर रहे हैं, 1 से नहीं लगेगा, 2 से 3 से, ऐसे करते करते जब 9 से गुना करेंगे 30 नामा 270 होता है। और 270 देख रहे हैं, इनसे भी कट रहा है, इनसे भी कट रहा है, इनसे भी कट रहा है। इसका मतलब 270 ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम। जैसे कोई सवाल दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा 4 12 और 24, 4 12 24 का एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा। इस टाइप के सवाल पहले देख लेंगे जो एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा। इसका ऐसे एलसीएम निकालने के लिए बोल देगा। फैक्टर मेथड तो इसका इजी है और भाग विधि तो और इजी है। और तीसरा मेथड से हम निकालते हैं। देख रहे हैं इसमें जो सबसे बड़ा संख्या 24 है, 24 को हम गुना करेंगे। 24 को गुना करेंगे, जब एक बार में गुना करेंगे 24 दोनों कर जाता है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका 24, एलसीएम 24 ही। इसका एलसीएम हो जाएगा 24। वैसे भी जब बड़ा संख्या बचे हुए संख्या छोटी संख्या से कट जाता है तो जो सबसे बड़ा संख्या रहता है वही एलसीएम हो जाता है। दी गई संख्या का एलसीएम हो जाता है वही। तो आगे देखते हैं। अब एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक
कहते हैं। एचसीएफ का एचसीएफ का एक और नाम है जीसीडी, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए भी कई विधि है, जैसे फैक्टर मेथड है, उसके बाद भाग विधि है और सारी विधियां हैं। तो पहला देख लेते हैं फैक्टर मेथड से निकालते हैं सीधे फैक्टर मेथड। जैसे ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे दिया रहेगा 4, 16 और 24, 4, 16, 24 का हमको जो है ना एचसीएफ निकालना है, वो भी फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर करेंगे इसका, 4 का करेंगे, 16 करेंगे, 24 का करेंगे। 4 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 करेंगे 2 की पावर 4 हो जाएगा, और 24 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, यानी 2 का पावर क्यूब गुना 3 हो जाएगा। अब एचसीएफ होता है क्या? एचसीएफ होता है जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, तीनों में जो कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही एचसीएफ होता है। जैसे इसमें 2 का पावर स्क्वायर है, इसमें भी 2 पावर स्क्वायर है, 2 पावर 4 को हम 2 पावर स्क्वायर गुना 2 पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें भी 2 पावर स्क्वायर है, इसमें भी 2 पावर स्क्वायर है, 2 पावर स्क्वायर गुना 2 गुना 3 इसको लिख सकते हैं। तो तीनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, उसमें भी कॉमन जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 का पावर 2 इन सब में कब तक कॉमन है, इसीलिए 2 का पावर 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड के बाद होता है भाग विधि, जो सब जानते हैं, हम लोग बचपन से पढ़े हैं। भाग विधि के द्वारा करते हैं इसको। 4 से पहले 16, उसके बाद इसी 4 से 24 में, यानी एचसीएफ हो जाएगा 4। तो ये तो आसान है। ये अगर छोटा नंबर दिया रहेगा तो ऐसा होगा, अगर बड़ा नंबर दे दिया, बड़ा संख्या, तो उसमें कैसे होगा वो बता देते हैं हम। और एक विधि, जैसे पिछला क्वेश्चन था 4, 16, 24 था, और एक विधि, तीसरा विधि समझ लिए ट्रिकी। तो इसमें सबसे हम छोटा जो संख्या उसको देखेंगे। अगर उससे बचा हुआ संख्या अगर विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। डायरेक्ट देखते ही आप बना दीजिएगा इसको, इस विधि से आप देखते ही बना दीजिएगा। जैसे 4 है, सबसे छोटा संख्या 4 है, 2 उसके बाद ये दोनों इससे बड़ा है। हम देख रहे हैं 4 से 16 भी कट जाता है, 4 से 24 भी कट जाता है, तो एचसीएफ हो जाएगा 4। जैसे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे दिया रहेगा 8 दिया रहेगा, 18 दिया रहेगा, उसके बाद 32 दिया रहेगा। बोल देगा इसका एचसीएफ निकालने के लिए। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए तो फैक्टर मेथड से निकल लिया जाएगा। भाग विधि वो भी आसान है, इसका इस तीसरा विधि से हम बताते हैं कैसे निकलेगा। इसका देख रहे हैं, नहीं 8 से 18 कट रहा है, 32 कट रहा है 8 से, तो जो सबसे छोटा 8 ही है, 8 का हम फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर करेंगे तो 1 से भी कट रहा है, गुना 2 गुना 4, तो 4 इसका फैक्टर हो गया। तो एचसीएफ क्या है? जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है, वही उसका एचसीएफ हो जाता है। जैसे 4 से 18 नहीं कट रहा, 32 कट रहा है। जैसे 2 से देख रहे हैं, 2 से 18 भी कट जाता है, 2 से 32 भी कट जाता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। पहले क्या करेंगे, जो सबसे छोटा संख्या है उसको देखेंगे, उसके बाद अगर वो छोटा संख्या से बचा हुआ बाकी अन्य संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वही हो जाएगा उसका एचसीएफ।
नहीं, अगर नहीं होता है तो उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा और जिससे जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उससे अगर बचा हुआ संख्या अन्य संख्या कट जाता, पूर्णतः विभाजित हो जाता, तो वहीं उसका हो जाएगा 80। जिससे इसका देख लेते हैं फैक्टर में सबसे मेथड। जैसे 8 का क्या हो जाएगा, 2 पावर क्यूब हो जाएगा। 18 का क्या होगा, 18 क्या, 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी 2 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 32 का हो जाएगा, 2 पर पावर 5 हो जाएगा। पता है जैसे कि एचसीएफ में होता है जो सबसे बड़ा होता है कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो तीनों में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वही उसका एचसीएफ होता है। जैसे यहाँ पे 2 पर पावर क्यूब है, इसमें सिर्फ 2 ही है, इसमें 2 पर पावर 5 है, ये इसका नहीं होगा। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी 2 पावर 5 है, तो इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होगा, यानी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 पावर क्यूब है तो इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसमें भी 2 है। इसका मतलब तीनों में 2 है और सबसे बड़ा भी है। 2 फैक्टर कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन है तीनों में 2 और 2 बड़ा, इसका मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे बोल देगा भिन्न, जैसे बोल देगा ये टाइप अलग है, जैसे बोल देगा भिन्न का एलसीएम एवं एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम एवं एचसीएफ निकालने के लिए बोल देगा, निकालने के लिए बोल देगा। तो भिन्न जैसे ले लेते हैं, अरे किताब देना उधर। जैसे भिन्न दिया गया है, जैसे 1/3 2/9 5/6 और 4/27 दिया गया। 5/6 और 4/27 दिया गया 70। इसका बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालने के लिए बोल देगा। तो इसका एक फार्मूला होता है भिन्न का, जब एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए बोल देगा तो एलसीएम के लिए फार्मूला होता है, एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला होता है, यानी ये अंश होता है, ये हर होता है। तो अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, ये होता है एलसीएम निकालने के लिए, ये फार्मूला होता है। जिसको कोई भिन्न दे दिया और उसका बोल देगा एलसीएम और या एचसीएफ निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो जैसे ये दिया गया 1/3 2/9 5/6 4/27, यानी अंश में क्या क्या है, 1 है 2 है 5 है 4 है। 1 2 और 5 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 1 2 5 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो 1 2 5 4 का एलसीएम निकालते हैं। जैसे 2 से लगेगा, अच्छा हो गया। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 5 2 10 2 20, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। हर क्या 3 है 9 है 6 है 27, 3 9 6 27, 3 9 6 27 का एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले ही बता चुके हैं, पहले एचसीएफ निकालने के लिए देख लेते हैं, पहले जो छोटा संख्या होता है उसको देखते हैं, अगर उससे सब विभाजित हो जाता है तो वहीं
80 हो जाता है। देखते हैं 3, सबसे छोटा संख्या 3 है, 3 से देख रहे हैं, 9 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 27 भी कट रहा है, इसका मतलब 80 हो जाएगा 3, 80 3 हो जाएगा। अब फॉर्मूला पे इसको बैठा देते हैं, जैसे क्या है फॉर्मूला, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, अंश का एलसीएम, एलसीएम कितना निकाला 20 बटा एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, एलसीएम निकल गया ये। अब आगे देखते हैं, कोई और लेते हैं सवाल, उसको देखते हैं। जैसे बोल देगा 5/7, 7/8 और 8/9, जैसे बोल देगा ये, इसका बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए बोल देगा, इसका एलसीएम 5/7, 7/8 और 8/9 एलसीएम निकालने के लिए बोल देगा। तो फॉर्मूला जो अभी बताए एलसीएम निकालने के लिए, भिन्न का जब एलसीएम निकालने के लिए बोल देगा, तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है अंश, ये अंश हुआ, ये हर हुआ, अंश का एलसीएम, फॉर्मूला होता है अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ हो गया। तो अंश में क्या है, 5 है, 7 है और 8, इसका एलसीएम निकालेंगे। 5, 7, 8 तीनों का एलसीएम हो गया 5 गुना 7 गुना 8, 7 × 5 = 35, 8 × 40, 8 × 24, 4 8, 280 हो गया। एचसीएफ निकालना है, तो हर का एचसीएफ निकालना है, 7, 8, 9, देख रहे हैं इसमें सबसे छोटा संख्या 7 है, 7 से तीनों नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसका फैक्टर करेंगे, 7 का हो जाएगा 1 और 7 हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 1 और 7। देख रहे हैं 7 से तो नहीं कट रहा, 1 से देख रहे हैं ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा इसका 1, एचसीएफ हो जाएगा 1। अब इसको फॉर्मूला बैठा देते हैं, जैसे एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम का फॉर्मूला यहाँ पे है अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, अंश का एलसीएम, एलसीएम कितना निकला 280 और एचसीएफ कितना निकला 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 280, 280 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, जैसे क्वेश्चन दे देगा 2/3, 4/5, 6/7, इसका बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। तो एचसीएफ का फॉर्मूला होता है, एचसीएफ का फॉर्मूला होता है सेम वही उसी तरह से अंश का एचसीएफ, जैसे एलसीएम था तो अंश में का एलसीएम निकालते थे, उसके बाद हर का एचसीएफ निकालते थे, उसी तरह एचसीएफ है तो अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, हर का एलसीएम निकालेंगे। इस तरह से जैसे एलसीएम था तो हर का अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ निकालते थे, उसी तरह से एचसीएफ है तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम निकालेंगे। जैसे इसमें दिया होगा अंश का एचसीएफ निकालना है, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, इसका एचसीएफ हो जाएगा। सबसे छोटा संख्या को देखेंगे 2 है, 2 से देख रहे हैं 4 भी कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अब हर में जो संख्या दिया उसका एलसीएम निकालना है, जैसे देख रहे हैं 3 है, 5 है, 7, इसका एलसीएम हो जाएगा, तीनों प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का एलसीएम होता है उसका मल्टीपल, उसको मल्टीपल कर दीजिए, वही हो जाएगा उसका एलसीएम। जैसे 3 गुना 5 गुना 7, 5 × 15 = 105, 105 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब फॉर्मूला के अनुसार इसका एचसीएफ बोल रहा है निकालने के लिए, एचसीएफ फॉर्मूला के अनुसार इसको बैठाएंगे, जैसे अंश का एचसीएफ निकला है 2
और हर का एलसीएम निकला है 105। तो यही आपका हो गया इसका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। एलसीएम के इससे आगे अगले वीडियो में